वॉर टू और धुरंधर के रिलीज़ होने के बाद जो वायरस की स्पाई यूनिवर्स की जो हालत थी और जिस तरह से धूम फ्रेंचाइज को लेकर इनकी बातें चल रही थी, मर्दानी फ्रेंचाइज एक ऐसी रिलायबल फ्रेंचाइज थी विच दे कुड बेट ऑन, बट आफ्टर वॉचिंग द थर्ड पार्ट ऐसा लग रहा है कि शायद ये भी हाथ से निकल ही जाएगी। नाउ द रीज़न वाई आई एम सेइंग इज कि मूवी बुरी नहीं है, लेकिन जिस तरह से पिछले 2 पार्ट रहे हैं यू वुड एक्सपेक्ट समथिंग सिमिलर, एंड द बिगेस्ट रीजन व्हाई आई फील लाइक दिस इज बिकॉज ऑफ इट्स विलन इटसेल्फ। देखो तो स्टोरी पिछले दोनों मूवीज की तरह किडनैपिंग और ट्रैफिकिंग के अराउंड ही रिवॉल्व करती है, बट व्हाट फेल्ड इन दिस पार्ट वाज द विलन्स एक्टिंग इटसेल्फ। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं मर्दानी 2 को ही लूं, इस तरह से विशाल जेठवा ने उस कैरेक्टर को प्ले किया था, जब भी वो स्क्रीन पे होता था तो उसको देख के लगता था कि हाँ भाई ये अभी कुछ कर देगा, एंड यही चीज़ और वो ग्रेटेनेस जो थी जो हमने फर्स्ट या फिर सेकेंड पार्ट में देखा था वो इस मूवी में मुझे मिसिंग लगी। वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस मुझे ऐसा लगता है क्योंकि बिकॉज ऑफ द एक्टिंग ऑफ द विलन डन बाय मिखेल। जब भी वो स्क्रीन पे थे उनको देख के ऐसा नहीं लगता कि हाँ भाई ये दिस गाय इज अ सीरियस थ्रेट, ये कुछ भी कर सकता है अभी आगे जाके, एंड यू नेवर नो। वो काइंड ऑफ डर या फिर सस्पेंस वो स्क्रीन पे कभी ला ही नहीं पाए। ऐसा लग रहा था कि ही वॉज जस्ट रीडिंग अ स्क्रिप्ट। वो हाव भाव या फिर एक्सप्रेशंस वो उनके चेहरे पे दिख नहीं पाए। बट ऐसा नहीं कहूँगा कि मूवी ऑल एंड आउट बुरी है। इनफैक्ट अपोजिट टू मिखेल आई पर्सनली फेल्ट मल्लिका प्रसाद इन द फर्स्ट हाफ वाज एक्चुअली बेटर, और उनको देख के लग रहा था कि शी माइट बी अ रियल सीरियस थ्रेट। इनफैक्ट मैं बात करूँ तो फर्स्ट हाफ वाज एक्चुअली गुड कंपेयर टू सेकेंड हाफ। जैसे सेकेंड हाफ चालू होता है इट फील्स लाइक कि मूवी ने अपना टोन ही बदल लिया था, चाहे वो मूवी का कलर चेंज होना हो या फिर मिखेल का प्रेजेंस। सेकेंड हाफ में ना मूवी थोड़ी काफ़ी प्रिडिक्टेबल बन जाती है, जो कई मूवीज़ में बनती भी है, बट इन दिस मूवी जो ट्विस्ट या फिर वो जो फील होना चाहिए था एक्साइटमेंट इट नेवर कम्स आउट। वन ऑफ द रीजंस माइट बी क्योंकि जब भी ऐसी मूवीज़ बनती हैं रिगार्डिंग कि एक क्रिमिनल है, ही इज़ वे टू इंटेलिजेंट या फिर एक मास्टरमाइंड है, तो मूवीज यूजुअली ना एंटागनिस्ट पे ज़्यादा डिपेंड करती हैं या फिर ही इज़ द सेंटर गाय और उसके अराउंड जो भी अपने हीरो वगैरह हैं वो रिवॉल्व करते हैं। बट आई फील दिस मूवी डज द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ इट। बेसिकली रानी मुखर्जी वॉज इन सेंटर एंड उसके अराउंड ये थिंग्स रिवॉल्व हो रही थी, एंड इसकी वजह से ना हमें वो मोनोलॉग्स जो यूजुअली ऐसे मूवीज़ में रहते हैं वो कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलते हैं। अगर मैं ओवरऑल मूवी की बात करूँ तो मूवी उतनी भी बुरी नहीं है। बिकॉज ऑफ इट्स फर्स्ट हाफ इट कीप्स यू एंगेज्ड और सेकेंड हाफ भी ठीक ठाक निकल जाता है, बट कंपेयर टू इट्स लास्ट 2 फिल्म्स दिस मूवी इज़ द वीकेस्ट ऑफ देम। बट फिर भी एक डिसेंट सा वॉच बोलूँगा मैं। अगर तुम प्लान कर रहे थे कि तुम जाके थिएटर्स में देखोगे तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड इट, बट थोड़े एक्सपेक्टेशंस अपने मैनेज करके चलना। तो वीडियो को रैप अप करते हुए अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अगर तुमने मूवी देखी है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि तुम्हें कैसा लगा। बाकी मैं मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में।